तो आपका कॉस्ट फंक्शन फाइनली ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 880, ये आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी बोलो। सर 1/log x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/log x का इंटीग्रेशन, मैंने इसको लिखा log x को ऊपर लेके आए, log x टू दी पावर -1 लिखा, ठीक है, ऊपर ले आए, इसमें इंटू 1 करके बाय पार्ट लगाया, तो log x टू दी पावर -1 तो बाहर जाएगा क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। 1 मेरा प्रिमिटिव आएगा 1 का, फिर माइनस, फिर आपको याद होगा बाय पार्ट्स में जो बाहर जाता है उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे। देखो -1 पावर आगे log x की होल पावर -2, और log x का भी करेंगे अलग से 1/x इनटू, और 1 का प्रिमिटिव लिखेंगे x। अब ये x हो जाएगा कैंसिल, फिर से बाय पार्ट लगेगा, ये इनफाइनाइट लूप बन गया। इनफाइनाइट लूप का मेरा मतलब है अब ये कभी ना खत्म होने वाला एक बाय पार्ट है। तो 1/x 1/log x इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है। एक सेकंड रुकना चाहिए। तो 1/log x का ना ऐसे देखो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे e टू दी पावर x अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप। तो 1/log x भी आपका एक ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन देता हूँ, देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, बेसिक बेसिक तो हमने कर लिए, तो बेसिक आप घर पे भी कर लोगे ना, मेरे सामने कर लो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th आएगा 4th आएगा? क्वेश्चन नंबर देखना सर 5th। 5th सर आएगा। 5th। ओके लिखना, एमसी गिवन है फिर से log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर एमसी है, और इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹20। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और 1 यूनिट की कॉस्ट ₹20। इंटीग्रेशन सोचो बस कैसे होगा, log x के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करोगे? हम बाय पार्ट्स लगाएंगे ना। यस बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि log x का होल स्क्वायर एक सिंगल फंक्शन है। सो हो गया। एक बार मुझे वो इंटीग्रेशन करके जो प्रिमिटिव आया वो एक बार बता दो क्या आ रहा है। log x x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x हाँ प्लस 2x प्लस c। ठीक है, प्लस सी की जगह ना के यूज कर लिया करो क्योंकि वो सी से ना कॉस्ट भी हो जाती है कई बार, तो इसलिए हम इसमें के लिखेंगे तो बेटर होगा। ओके सर। बिल्कुल ठीक है भाई, बाकी लोग बताओ मेरे को, मैं करके दिखाऊं क्या? सब
प्लस 2x होगा या सिंपल x है मैम? 2x है, 2x आ रहा है भाई। यस सर, आई फाउंड माय मिस्टेक। देखो इसका तो सी लिख दिया होगा आपने, इंटू 1 कर लो। बाय पार्ट का फर्स्ट टाइम पे फॉर्मेट जरूर शो करना है एग्जाम में। log x का होल स्क्वायर बाहर पटकेंगे, अंदर रखेंगे 1 को, माइनस लगाएंगे, जिसको बाहर लेके गए थे यहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सीधा निकाल लेते हैं। 2 पावर आगे log x टू दी पावर 1, log x का 1 अपॉन x, और इनटू में इस 1 का प्रिमिटिव यहाँ भी लिख लेंगे x एंड dx। ठीक है, x x कैंसिल होगा, अगले स्टेप में जाएंगे, log x होल स्क्वायर बाहर चल ही रहा है, 1 का प्रिमिटिव आ जाएगा यहाँ पे x। अब यहाँ पे बाय पार्ट का प्रोसीजर फिर से एक बार आएगा, इस बार तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। log x बाहर जाएगा, प्रिमिटिव लिखा जाएगा 2 का, 2x माइनस लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, log का डेरिवेटिव शो किया जाएगा 1/x इनटू 2 का प्रिमिटिव लिखा जाएगा 2x, dx एक अभी आएगा, और अगले स्टेप में फाइनल रिजल्ट ये log x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस ये 2x log x, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, x x कैंसिल हो जाता है, 2 का प्रिमिटिव फिर से आएगा 2x एंड प्लस k। अभी बोलो कॉस्ट फंक्शन तो तैयार है, एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपए है, इसका क्या करना है जल्दी से बताना। c की जगह 20 और हाँ x की जगह 1। अच्छा, अब प्रॉब्लम आएगी भाई, आपको log 1 की वैल्यू पता है या नहीं पता। यहाँ देखो log 1, log 1 मालूम है? 0। यस, log 1 ध्यान रखो किसी भी बेस पर 0 होता है, तो फर्स्ट टर्म 0, यहाँ भी log 1 आएगा, ये भी 0, हाँ ये 2 बन जाएगा, तो लो भाई k निकल आया, इसमें क्या है, k की वैल्यू हो गई यहाँ से 18। अब इस k की वैल्यू को रिमाइंड जाओ एक स्टेप और यहाँ जाके पुट कर दो, और ये पूरा कॉस्ट फंक्शन तैयार। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। MC गिवन है, देखो 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25। सर एमसी इंटीग्रेशन में है। सॉरी मैंने इंडिकेशन पर ही लगा दिया, सॉरी MC है सिर्फ। और आपको देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्या निकालना है आपको, निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट involved to increase, cost involved to increase from 100 to 300 units। मतलब अगर कॉस्ट अगर 100 यूनिट से 300 यूनिट कर दी जाए तो कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 100 से अगर 300 कर दी जाए, ये क्वेश्चन। तो देखो एक्चुअल में तो आपको क्या करना है, पहले कॉस्ट फंक्शन पता लगाना है, इन टर्म्स ऑफ के आएगा, उसके बाद आप उसमें x को पहले 100 रखोगे, फिर आप उसमें x को 300 रखोगे और फिर माइनस कर दोगे, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि 100 यूनिट पे कॉस्ट कितनी थी और 300 पे कितनी थी, तो कितनी इंक्रीज हुई। करना तो ये है, आप समझे मेरी बात, क्या करना है। यस सर। अच्छा Yes. अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताया था, मर्जी आपकी, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप जैसे इंटीग्रेशन को साइन तो लगाओगे ही लगाओगे, MC इज इक्वल्स टू, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। इंटीग्रेशन कैसे करना है ये देख लेना अपने आप। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, C निकालने से अच्छा है यहाँ पे आप लोअर लिमिट पहले 100 रख लो और अपर लिमिट यहाँ पे 300 रख लो, क्योंकि यही तो करोगे आप भी। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो पहले 300 की कॉस्ट निकालोगे, फिर 100 की निकाल के माइनस करोगे, वो डायरेक्ट कर लेना है इसमें। आया समझ में मेरी बात? यस सर। तो अभी लिमिट्स को छोड़ो, अभी फोकस करो जरा, इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा, अभी निकाला था हमने ऐसा क्वेश्चन। सर into 2 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना। क्यों भाई, ये तो सीधा लीनियर है, इसको तो 1/√x रीड करो भाई। 1/2x प्लस 25 का जो रूट है, 500 को तो बाहर करो, 1/√x रीड करो ना इसको, इसका डायरेक्ट प्रिमिटिव लिखो, डायरेक्ट प्रिमिटिव, क्योंकि लीनियर है ये।
सो हो गया आंसर बता दो, फाइनल डिजिट में आंसर आ रहा होगा। 5000। करेक्ट आंसर है बिल्कुल। भाई हुआ इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल है देखो। 500 बाहर हो गया, 1/√x का प्रिमिटिव डायरेक्ट लिखा, 2√x होता है जो कि लीनियर है। बस उसमें x का कोफिशिएंट दिमाग में रखना है, 2 है तो डिवाइड में 2 रखो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस के की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप इसी फंक्शन को ब्रैकेट में डाल दो, ये जो फंक्शन है इसको यहीं पे ब्रैकेट में डाल दो, लोअर लिमिट 100 कर लो और अपर लिमिट 300 कर लो, फर्दर सॉल्व कर लो। 500 अभी बाहर है हमारा, तो पहले x को रखेंगे 300, वर्बली करेंगे देखो, 300 इंटू 2 600, 625 का रूट 25, फिर माइनस 100 रखेंगे, 200, 200 प्लस 25, 225 का रूट 15, तो 25 माइनस 15 10, 10 इंटू 500, 5000 आपकी कॉस्ट का डिफरेंस आएगा। अगर कॉस्ट 100 यूनिट से 300 यूनिट की निकाली जाएगी तो 200 यूनिट का जो कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो 5000 रुपए होगा। वरना इसमें ऐसे करना पड़ता, हम प्लस के करते हैं इसमें, फिर हम इसमें x को पूरे आंसर में पहले 300 रखकर सॉल्व करते, फिर 100 रख के सॉल्व करते और फिर माइनस करते, तो हम डायरेक्ट कर लिए वाला काम, के की जरूरत ही नहीं लेने की। गॉट इट? Yes, sir. सर हाँ जी बोलो। सर ऐसे पिछले वाले क्वेश्चंस भी हम ऐसे कर सकते हैं कि अपर लिमिट को जो भी वैल्यू दे रखी है वो ले ले और लोअर लिमिट को 0। 100% कर सकते हो, अभी करवाऊंगा अभी आपसे ये, 100% कर सकते हो। आगे चले? Yes, sir. अच्छा अब आप लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो अब, टू डिटरमाइन टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। एंड डिमांड फंक्शन व्हेन, इस बार क्या गिवन होगा, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया जाएगा और अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे टोटल रेवेन्यू और डिमांड फंक्शन कैसे निकलेगा। करना वही है, मार्जिनल रेवेन्यू भी डिफरेंशिएशन से आता था, तो इंटीग्रेशन से इस बार रेवेन्यू आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हेडिंग हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया देखो। एमआर जो होता है वो डेरिवेटिव होता है रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो आपको डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी उसको आपको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रेवेन्यू आ जाएगा। और अगर डिमांड फंक्शन चाहिए तो याद है क्या करते थे, मान लो रेवेन्यू फंक्शन आ गया, डिमांड फंक्शन चाहिए तो चलो अभी डिस्कस करते हैं, पहले आप छोटी चीज नोट कर लो। Sir, into x करके. हाँ एक्चुअली जो रेवेन्यू होता है ये क्या होता है, ये डिमांड फंक्शन और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का प्रोडक्ट होता है। डिमांड फंक्शन को जनरली आपको याद होगा स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स, वेयर पी इज द प्राइस पर यूनिट और डिमांड फंक्शन। ये मोनोपोलिस्ट होते हैं वो डिफाइन करते हैं डिमांड फंक्शन को कि भाई अगर इतनी यूनिट्स आ रही हैं डिमांड में तो कितना प्राइस पर यूनिट रखना होगा। Noted, sir. ठीक है क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप लिखो। पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 9 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना है इसमें टोटल रेवेन्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन, और उसी का फिर डिमांड फंक्शन निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल लिया है, स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग भी स्टार्ट कर दो साथ साथ।
आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन, उधर भी इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन रेवेन्यू 9 का 9x, 6 के साथ एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 2 के साथ एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस के एनी कांस्टेंट। इसको फर्दर सॉल्व करो। Right done. अब बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये के कैसे निकलेगा? Or R divided by X number of units. उससे क्या होगा, के निकल आएगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, आर मतलब रेवेन्यू, जो पैसा आया माल बेचने से जो पैसा आया उसको रेवेन्यू कह रहे हैं। कितनी यूनिट्स बेची आपने? एक्स यूनिट्स बेची तो पैसा आया आर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले जब। मेरा कर्सर खो गया, कहाँ गया? ये वैसे तो ये आ रहा है, देखो अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट 0 बेचूं तो बताओ रेवेन्यू कितना आएगा? लॉजिक से Okay. बताओ। K. भाई एक तरह से 0, भाई वो तो के को लग देंगे, वरना तो रेवेन्यू तो 0 ही हो गया ना। अगर आप कुछ बेच ही नहीं रहे हो तो रेवेन्यू कैसे आएगा? तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में कभी भी इसलिए आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको नहीं बताएंगे कि एक्स क्या है। अपना लॉजिक लगाओ, हम यूनिट्स बेच ही नहीं रहे तो रेवेन्यू 0, इधर एक्स की सारी टर्म 0 हो गई, ये तो प्लस के रह गया, तो के की वैल्यू भी कितनी हो गई? 0। तो आपका रेवेन्यू क्या बन गया? खाली आपका रेवेन्यू, इसका मतलब यही है 9x माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये रेवेन्यू है आपका। भाई अगर आप x को 0 पुट करोगे तो रेवेन्यू भी 0। अपना देख लो वहां से k कितना आ रहा है, ऐसे नहीं कि हर बार 0 आएगा, अभी 0 आ रहा है कोई बात नहीं, आप k को 0 पुट करो, ये रहा रेवेन्यू। अब मेरे को बता दो डिमांड फंक्शन p कैसे निकलेगा, स्मॉल p? R upon X. बस r को डिवाइड कर दो x से, तो ये हो गया 9, ये रह गया 2x स्क्वायर और ये रह गया x, ये आपका डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो जाए जिससे आपका प्राइस चेंज होता जाए। 5 यूनिट का प्राइस अलग आएगा, 6 यूनिट का प्राइस अलग आएगा, 500 यूनिट का प्राइस अलग आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल था बिल्कुल। मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, आपने इंटीग्रेट करके रेवेन्यू निकाला है। आगे चलें। यहाँ पे के का मतलब क्या है? ये तो इंटीग्रल का कांस्टेंट है, के तो वो कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से आया है, क्योंकि आपको नहीं पता था कि जो रेवेन्यू फंक्शन था उसमें के ऐड था या नहीं था। ओके सर। अच्छा ट्राई करो। इस बार आपका जो मार्जिनल फंक्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये गिवन है ए बी अपॉन, कांस्टेंट है ए और बी, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और बी सब कांस्टेंट है ये, एंड माइनस सी, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। आपको निकालना है इसमें टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज क्वेश्चन मार्क, ये आप निकालो चलो। ए बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी। देखना ही है कि आपको इंटीग्रेशन कितना याद है, सिर्फ ये देखना, देखो बेसिक को भी। एक सेकंड, एक स्कूल से इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं उठा रहा हूँ जरा, आप जब तक इसको ट्राई करो।
हाँ जी बताएं अभी मेरे को, इंटीग्रेशन हुआ नहीं हुआ कुछ, यस नो बताएं। सर इंटीग्रेशन हो गया। हुआ तो है। हो गया, ओके, मैं भी लिख लेता हूँ। ये तो रेवेन्यू हो गया, चलो इसका कैसे किया है आपने, ए बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे किया है? ए भी तो बाहर आ जाएगा हाँ पूरा। बाहर हो गया, इनटू सर एक्स माइनस बी की पावर -2 हो जाएगी ना। हो तो जाएगी लेकिन मत सर करो। डायरेक्ट है, माइनस डायरेक्ट वन अपॉन करो, एक्स। राइट, ये डायरेक्ट याद रखो, देखो बड़ा काम आएगा। जैसे आपने ये लिख लो, चलो कहीं साइड में ना, ये आपको याद नहीं है, लिख लो कहीं, 1/x² जब भी आएगा स्क्वायर के अंदर का x लीनियर होना चाहिए, बस इतनी शर्त है। तो -1/x कर देना, 1/√x आएगा तो 2√x कर देना। ये दोनों आप डायरेक्ट यूज करो, तो मेरे लिए तो ये 1/x² है, तो मैं क्या करूंगा, -1/x माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ एक्स का कोफिशिएंट जरूर ध्यान में रखना है, तो 1 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया बस। देखो -2 करके ऊपर पावर लाएंगे, ये और बच्चे करेंगे, सबको ऐसे ही करना पड़ता है, आप डायरेक्ट करो ना। अब जैसे सी है तो सी का, चलो सी का तो बता ही दो, सी में क्या है, सी ये एक्स। सी का सी एक्स हो गया, एंड प्लस के, जरा के निकाल के दिखाओ। मेरे रेवेन्यू फंक्शन तो सामने पड़ा हुआ है, अब तो बस के निकालना है। सर डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं आएगा ना? सॉरी, बाय मिस्टेक लगा दिया, डन, ठीक कर दिया मैंने। गरम गरम काढ़े पी रहा हूँ सुबह से, गला ऐसा हो गया गरम गरम पी के। तो -a। -a आ रहा है तो पुट करो जरा, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। रेवेन्यू को 0 पुट करना है, एक्स को 0 पुट करना है। यहाँ एक्स को 0 पुट करेंगे तो -b बचेगा, -0 प्लस के, यहाँ के कैंसिल, बी कैंसिल, के की वैल्यू -a आ रही है, ठीक कह रहे हो जी। तो फाइनल रेवेन्यू फंक्शन लिख लेते हैं, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू -ab अपॉन x माइनस बी माइनस सी एक्स, और k की वैल्यू है -a। ये है हमारा फाइनल रेवेन्यू फंक्शन। कर क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन की, बेसिक इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस चल रही है देखा जाए तो, वो भी बेसिक वाला भी। अभी पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा रिवीजन में। डन हो गया। यस सर। आज तो आपको सिंपल करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बीकॉम वाली बुक से कराऊंगा, आज तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस कर लो। 9th क्वेश्चन लिखो, मार्जिनल रेवेन्यू लिख लो। मार्जिनल रेवेन्यू इज a अपॉन x प्लस बी माइनस सी। रेवेन्यू निकाल दो फटाफट से, जहां पे ए बी सी सब कांस्टेंट है। सर इज द आंसर a log a x plus b minus cx minus a log b। एक बार फिर से बोलो, a log x plus b minus cx minus a log b माइनस log b। minus a log b। हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, यही आ रहा है। अभी बाकी लोग बताओ मेरे को जल्दी। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। सर वैसे ये तो देख के भी वर्बली भी कर सकते हैं। देखो रिस्क मत लेना, फिर भी अगर वर्बली हो भी रहा है
तो कई बार लगता है हमें कह रहे फंक्शन तो आसान सा है लेकिन हो जाएगा, फिर भी आप कर लेना, मतलब ऐसे तो दिख रहा है देखो, a के साथ a को तो बाहर करोगे 1/x+b का log x+b हो जाएगा, c का cx हो जाएगा और एक प्लस k कर देंगे, है ना, वो तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आप लिख के कर लो, कोई बात नहीं। जैसे रेवेन्यू इज इक्वल्स टू a, ये हो गया log मॉडुलस में x+b माइनस c का cx और प्लस k। अब x को 0 पुट करके हमें निकालना होगा यहाँ से k की वैल्यू, तो व्हेन x इज 0 रेवेन्यू इज 0, तो रेवेन्यू 0, बाकी यहाँ से पुट करना शुरू करो, ये हो गया a log b और ये cx 0 प्लस k, तो k की वैल्यू है a log b, सॉरी माइनस a log b। अब मैं रेवेन्यू में पुट करूंगा, जरा बताना इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, a log x प्लस b माइनस cx एंड माइनस a log b। आंसर ठीक है, गलत नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, देख के बताओ। सर a कॉमन हो जाएगा log x+b अपॉन b। यस, ये मॉडिफिकेशन आपको करना है, कोई करता नहीं करता, आप करोगे। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट टर्म से a कॉमन आ जाएगा, ये a कॉमन आ गया, ये दोनों लॉग माइनस में आ जाएंगे, आप दोनों लॉग का एक लॉग बनाओगे और वैल्यू को डिवाइड में डाल दोगे, ये इस तरह से, एंड माइनस ये cx का cx रहेगा, ये उससे बेटर आंसर है, क्योंकि अभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, प्रूविंग वाले में तो यहां तक लाना पड़ेगा फिर आप। डन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। बस एक और करेंगे लास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू लिख लो, मार्जिनल रेवेन्यू है a अपॉन x प्लस b माइनस ax अपॉन x प्लस b होल स्क्वायर एंड प्लस c, ये है जी मार्जिनल रेवेन्यू। आपको शो करना है इसमें, शो दैट डिमांड फंक्शन यहां तक लाना है, मतलब आपको p इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b प्लस c, ये डिमांड फंक्शन प्रूव करना है। देखो पहला इंटीग्रल तो सॉल्व हो जाएगा, दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा। क्योंकि ऊपर x आ गया ना, उसने गड़बड़ कर दी, वरना तो x प्लस बी के होल स्क्वायर का में आता है। फिर into 2 और अपॉन 2। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन तो लगाना ही है, मैं ही लगा देता हूँ, ठीक है, मैं एक स्टेप लिख नहीं रहा हूँ। तो ये रेवेन्यू, ये पहला वाला तो बोलो, अच्छा चलो 1/x प्लस बी का तो बोलो प्रिमिटिव, a log x+b। a log x प्लस बी। अभी दूसरा प्रिमिटिव पता नहीं चल रहा है, तो रोक लेते हैं जरा, उसमें काम करते हैं, a को तो बाहर रख लेते हैं, x अपॉन x प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, जब भी फंक्शन ऊपर नीचे पॉलिनोमियल आए तो डिग्री जरूर चेक कर लिया करो, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर डिग्री छोटी है। अब ये चेक करो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, और नहीं है तो बना लेते हैं, बोलो। नहीं है सर। अच्छा, तो डेरिवेटिव बोलो इसका क्या है, x प्लस बी के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, बना लेते हैं अभी। सर 2x प्लस 2x प्लस बी और x प्लस बी का अलग से 1, तो हमें बस खाली 2x प्लस बी तो बनाना है, ये लो, उसमें क्या बात हो गई। ये देखो मैंने किया प्लस बी, देखते जाना, देखो मैं क्या क्या करता जा रहा हूँ, ये dx को लास्ट में लिखेंगे। एक किया मैंने प्लस बी, एक किया माइनस बी, तो x प्लस बी बन गया मेरा। अब मुझे 2b चाहिए, मैंने इस पूरे वैल्यू को ब्रैकेट में रखा, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, लो बना लिया। आ जाओ अगले स्टेप में, ये सेम रखो, सेम रखा जी। अब मैं दो इंटीग्रल अलग करूंगा, देखो a/2 के साथ मेरा पहला इंटीग्रल अलग होगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस बी अपॉन x प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अलग हो गया, ये माइनस और b के नीचे x प्लस बी का होल स्क्वायर अलग हो गया। भाई जो डेरिवेटिव बनाया वो अलग हो गया, जो एक्स्ट्रा था वो अलग हो गया। अब तो बोलो मेरे को इस वाले का इंटीग्रल, पहला वाले का प्रिमिटिव बोलो, चलो अब
अब तो डेरिवेटिव ऊपर बना लिया आपने, बताओ। इसका बोलो ना, ये इसका प्रिमिटिव क्या लिखोगे डायरेक्टली, इतने पार्ट का? log x plus b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, इसका लिख दो और इसका बोल दो। इसका तो अब आता है, अब तो ऊपर बी है, देखो नीचे x प्लस बी का होल स्क्वायर है। log x लॉग क्यों, लॉग क्यों, होल स्क्वायर है, लॉग क्यों भाई? माइनस x वन plus b. अपॉन एक्स प्लस हाँ, -1 अपॉन एक्स प्लस बी है ना। तो नीचे ऊपर डिग्री छोटी थी ना, इसलिए हमने नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लिया, एक एक्स्ट्रा आ गया, निकलने दो उसे एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। तो देखो आपका फाइनल आंसर, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ए लॉग एक्स प्लस बी पहले से चल रहा था, माइनस ए अपॉन 2, उसके आगे एक बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि आपको दो प्रिमिटिव लिखने हैं उसके अंदर। पहला प्रिमिटिव लॉग एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस दूसरा प्रिमिटिव -1 अपॉन एक्स, पहली माइनस है प्लस कर लो, बी अपॉन एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस के। थोड़ा इसको मैं नेक्स्ट पेज पे साफ साफ लिख दूंगा। अब आप एक काम करो, बहुत जल्दी से इसमें x को 0 पुट करके, r को 0 पुट करके k का पता लगाओ। सर यहाँ पे आपने सेकंड वाले में log क्यों लिखा? देखो, अगर देखो दो इंटीग्रेशन है, अगर मैं आपको 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन पूछूंगा तो आप मुझे log x ही बोलोगे, लेकिन अगर मैं आपसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पूछूंगा तो भी क्या आप मुझे log x बोलोगे? नो सर। आप -1 अपॉन एक्स बोलोगे ना। तो यही तो है मेरा, देखो b अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये वाला जो है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका लॉग तो नहीं हो सकता, इसका क्या होगा, -1 अपॉन एक्स, वही किया है हमने। ओके। और पहले वाले में कौन सी फॉर्म बनाई हमने, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तैयार कर लिया और सीधा लॉग में कर दिया उसको। तो मैं जरा ऊपर का रब करता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। हाँ बोलो। सर आपने जहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक ब्लैक पेन से r इज इक्वल टू a log x प्लस b माइनस a अपॉन 2, हाँ, सर वो log x प्लस b होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने भी x प्लस बी तो लिखा है। नहीं सर, उसके बाद माइनस a अपॉन 2 हाँ log हाँ, x प्लस b नहीं होगा वो? नहीं नहीं नहीं, देखो ये फॉर्म होती थी ना, अब याद करो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ऊपर 2x है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx है। आप चेक करते हो, आप कहते हो इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया हमको, ये रहा पूरा मिल गया। तो मैं आपको आंसर क्या बोलता हूँ लिखने के लिए, लॉग ऑफ नीचे वाला जो भी है, जो भी है नीचे, चाहे वो होल स्क्वायर है चाहे नहीं है। अब आप चेक करो, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या ये ऊपर लिखा हुआ अच्छा यस सर। है ना? तो लॉग के साथ जो भी है नीचे वाला पूरा लिखोगे एज इट इज। सर मैं सोच रहा था कि जो x प्लस b का होल स्क्वायर है उसको काट देंगे x प्लस b से। नहीं नहीं नहीं, फिर काट देंगे तो फिर ये बात वही है, अभी देखो वही आएगा, देखो आप सही कह रहे हो, आपने बहुत चीज पकड़ी, मेरे दिमाग में नहीं आई बल्कि ये वाली बात। एक्स प्लस बी के इसके होल स्क्वायर को काट के हम 1 अपॉन एक्स प्लस बी का लॉग एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, वो तो देखो यहाँ से वही आने वाला है। आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो मैं, r इज इक्वल्स टू ए लॉग एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस a/2। अब ये जो log x प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहती है कि 2 को आगे डाल दो, ये लो डाल दिया, 2 log x प्लस बी, बात वही आ गई देखो आपकी वाली। लेकिन आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से ज्यादा अच्छा है। आपने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको पहले ही कैंसिल कर दें, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस बी रह जाएगा, जिसका डायरेक्ट लिख देंगे log x प्लस बी, यस सर। है ना? ठीक सोचा आपने। अच्छा मैं आगे ब्रैकेट खोल रहा हूँ, देखो ये माइनस प्लस माइनस, फिर ये ab/2 x प्लस बी, और ये लास्ट में प्लस के। ये एक फाइनल रेवेन्यू फंक्शन है, 2 से 2 कैंसिल कर दो ये वाला। थोड़ा सा ये लाइन अप कर रहा हूँ बस। अब आप इसमें फटाफट से जरा x को 0 पुट करो जी, जल्दी से काम खत्म करेंगे वाला। x तो आएगा प्लस सी एक्स। देखिए जरा क्या रहा है, रेवेन्यू 0, यहाँ x को 0 रख लिया, a log b सर रिवेन्यू फंक्शन में सी एक्स भी तो आएगा, प्लस सी भी था। प्लस c था उसमें। यस सर। हो, चलो कोई नहीं, मैं उसको लास्ट में ऐड कर लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, सी एक्स यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, ये भी a log b, यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, ए बी अपॉन 2b, और यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया, खाली k, ये b से b कैंसिल, a log b कैंसिल, k की वैल्यू आ गई a अपॉन 2, यही आ रही है ना k की वैल्यू, बोलो भाई। यस सर। तो आ जाओ फिर वापस रखें, फाइनल आंसर ले, फाइनल आंसर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, एक काम ना करें, ये a log x प्लस बी है,
ये भी ए लॉग एक्स प्लस बी है। इसको पहले ही नहीं काट लेते बल्कि हमने बेकार इसको आगे चलाया। अब काट देते हैं लो, ये लो अब काट देते हैं। अभी क्या बचा आंसर, माइनस ए बी अपॉन 2x प्लस बी प्लस सी एक्स एंड के की वैल्यू a अपॉन 2। ये है हमारा रेवेन्यू फंक्शन। अभी बोलो डिमांड फंक्शन कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय x। Divide by x. डिवाइड बाई एक्स करें, करो जी डिवाइड बाई एक्स। ये आएगा माइनस ए बी अपॉन 2x एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये आएगा a अपॉन 2x। क्या ये मैच हो रहा है भाई, जो आंसर प्रूव करवाना था उससे मैच हो रहा है या कुछ और करना पड़ेगा? मैच तो नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा, तो बताओ कौन सी टर्म्स को सॉल्व करूं जिससे मैच हो जाए? तो फर्स्ट और थर्ड वाली। बस तो कर लेते हैं। ये लो, उसमें क्या बात हो गई, देखो c को अलग कर लो। अब a अपॉन 2x ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एक 2x आएगा एलसीएम, एक x प्लस बी आएगा। एलसीएम ही लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस ए बी और यहाँ पर आ जाएगा a के साथ x प्लस बी। फर्दर सॉल्व करते हैं। डिमांड फंक्शन c प्लस माइनस ए बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2x x प्लस बी। काटा पीटी शुरू कर दो जी। माइनस ए बी प्लस ए बी गया, x से x गया। फाइनल डिमांड फंक्शन ये आ रहा है भाई, c प्लस a अपॉन एक्स प्लस बी। अब देखो अब मैच हो रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ रहा है क्या एक्स्ट्रा? इनका 2 नहीं आ रहा ना कहीं पे, मैंने बुक में चेक कर लिया, बुक में भी नहीं है 2। ये 2 होना चाहिए यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 आ रहा है हमारा। एलसीएम से कहीं कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है 2 हो, मिसप्रिंट हो, आप अपना 2 लगा लो, लेकिन 2 आ रहा है यहाँ पे। सर आपने एलसीएम कैसे लिया था, एक बार रिपीट कर देना। देखो 2x x प्लस बी और 2x, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो इन दोनों का एलसीएम में क्या आएगा, एक तो 2x आ ही जाएगा, कॉमन फैक्टर है ये वाला तो एलसीएम में आ ही जाएगा 2x, एक ये x प्लस बी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये ऐसे आ गया एलसीएम, है ना? तो यहाँ पर तो माइनस ए बी सेम लिख देना, और यहाँ पर 2x फैक्टर कैंसिल करके x प्लस बी आ जाएगा ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई में, इस तरह से। फिर ऊपर के जब ब्रैकेट खोलोगे तो ए बी कट जाएगा, ax रह जाएगा खाली ऊपर। और सर जो आपने रेवेन्यू फंक्शन लिखा है फाइनल स्टेप में बॉक्स में, हाँ ये वाला, ये कैसे आया था? ये तो बस मैंने देखो ये a log x प्लस बी a log x प्लस बी, ये तो मेरे को शुरू में ही काट देने चाहिए थे, वो तो मैंने कट कर दिया। तो माइनस ए बी अपॉन 2x प्लस बी बचा, k की वैल्यू पुट कर दी a अपॉन 2, वो जो निकाली थी ये आ गई, और ये cx का cx आ गया। यस सर। बस वो रेवेन्यू आ गया था, डिवाइड x करके हमने डिमांड फंक्शन बना दिया। सो हो गया। मैं थोड़े से ना लेवल ऊपर लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस के, सो दैट इससे इजी लेवल पे तो कर लोगे, ये लेवल भी आना चाहिए। तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर अभी आपका मेन तो इसमें वो आएगा अभी, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। सर वैसे इंटीग्रल्स वाला चैप्टर हो गया? हाँ इंटीग्रल्स आपका खत्म। इंटीग्रल्स इनफैक्ट आपने ज्यादा किया, अपने कोर्स से ऊपर जाके किया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपके कोर्स में नहीं, वो मैंने करवा दी है, तो कर ली हमने, आगे काम आएंगे तो यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज तो स्कूल में भी करवाई है। अच्छा करवाइए मैम ने? यस सर। अच्छा हाँ तो ठीक है, चलो काम आ जाएंगे। बस इंटीग्रल आपका ज्यादा नहीं बचा, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिर या तो ये शुरू कर लेंगे सिंकिंग फंड और परपेचुइटी, या फिर ये कर लेंगे। आपका क्या बचा है इसमें, इंडेक्स नंबर तो नहीं है, चलो देख लेंगे, अभी तो इस पर फोकस करते हैं। ऑलराइट, यस सर। चलिए जी, थैंक यू सर। ओके बेटा, जय हिंद, टेक जय केयर हिंद। एवरीबॉडी, जय हिंद, टेक केयर।